स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सन, मून, स्टार आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का है। दे अग्री टू डिसॉल्व द फर्म, उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड कर लिया 31 मार्च 2019 को। विच डेट देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, तो 31 मार्च 2019 की उनकी बैलेंस शीट भी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में हम देखेंगे कैपिटल दिया हुआ है सन एंड स्टार का। तो व्हाट अबाउट मून, सन एंड स्टार का कैपिटल ये जो दिया है लायबिलिटीज के अंडर में, तो हम पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएंगे तो वहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम 35,000 एंड 85,000 रिकॉर्ड करेंगे। अभी एक पार्टनर रह गया मून। मून का यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, मतलब मून का कहाँ पे है, एसेट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए कैपिटल अकाउंट करके, तो ये जो 10,000 है हम है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मून के अमाउंट के कॉलम के अंडर में 10,000 रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो ये डेबिट बैलेंस है इसका, तो हम डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो रिजर्व फंड दिया है, ये हम पार्टनर्स को, तीनों भी पार्टनर्स को, सन, मून एंड स्टार को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बाय रिजर्व फंड करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखने वाले हैं। देन यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ये जो रेंट दिया है, ये तीनों की तीनों क्या है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है। तो इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इनको, इनकी बुक वैल्यू पे। पहले हमको बुक वैल्यू पे इनको रिकॉर्ड करना होगा। ये जो तीनों अमाउंट है 30,000, 26,000 एंड 4,000 को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एसेट्स के यहाँ पे अंडर में दिया है फर्नीचर, गुडविल, यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया है, देन सन्ड्री डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया है। तो ये जो कैश को छोड़कर और ये जो कैपिटल है, ये तो हमको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाना है, रिकॉर्ड करना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैश एट बैंक का मतलब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे हम कैश बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब बैंक में बैंक बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे 40,000, मतलब रोकड़ा है बैंक में जमा किया हुआ। तो यहाँ पे अभी बचे कौन से एसेट, तो यहाँ पे फर्नीचर है, गुडविल है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, देन सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक। तो इन सबको हम बुक वैल्यू पे डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके सारे के सारे हमको रिकॉर्ड कर लेने हैं। और उसके बाद में जो टर्म्स दिए हैं उसके हिसाब से हमको डिसॉल्व करना है फर्म को, तो एंट्री देनी है हमको। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म्स दिए हुए हैं कि ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। मतलब ये नीचे जो ट्रांजेक्शन दिए हुए कैश ट्रांजेक्शन एंड नॉन ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन अकर हुए, उसके बारे में बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो फर्नीचर एंड स्टॉक है, फर्नीचर एंड स्टॉक और टेकन ओवर बाय, ये है ना किसने टेक ओवर किया, तो टेकन ओवर बाय सन ने इसको टेक ओवर किया। तो मतलब ये जो फर्नीचर का यहाँ पे दिया है 35,000 बुक वैल्यू, मतलब इसको 35,000 में वो लेके गया, अग्रीड एट ₹35,000। यहाँ पे बुक में तो 20,000 दिखाई दे रहा है, मतलब बैलेंस शीट में, लेकिन उसको टेक ओवर कितने में किया, 35,000 में किया। तो ये जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाने वाला है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय सन्स कैपिटल अकाउंट और उसके अंडर में फर्नीचर एंड हम ये 28,000 का जो स्टॉक है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये जो यहाँ पे 35,000 प्लस 28,000, ये 63,000 सन्स कैपिटल करके आने वाला है। और उसको हमको है ना कैपिटल अकाउंट में भी सन्स के कॉलम के अंडर में हमको इसको टू रियलाइजेशन अकाउंट करके रिकॉर्ड करना होगा 63,000 को। दोनों का सम अप करेंगे हम। तो ये दोनों टेक ओवर किसने किया, सन ने किया। देन नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोला है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो सरेंडर, ये सरेंडर कर दी गई। मतलब ये जैसे है ना सरेंडर करना मतलब एनकैश कर लेना। तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, मतलब ये सरेंडर्ड वैल्यू भी उसकी 30,000 ही हुई। तो 30,000 में सरेंडर हो गई, तो 30,000 तो मतलब ये कैश होके आ जाने वाला है। प्लस यहाँ पे क्या बोला है कि सन्ड्री डेटर्स आर रियलाइज्ड इन फुल आफ्टर अलाउिंग 20% का डिस्काउंट, मतलब 20% का डिस्काउंट देना है डेटर्स पे और फिर उसको रियलाइज कर लेना है, मतलब एनकैश कर लेना है। तो यहाँ पे जो डेटर्स दिया हुआ है हमें, डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे जो है वो है 60,000। तो 60,000 पे 20% हम कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 आएगा।
तो 60,000 माइनस 12,000 करने पे 48,000, तो मतलब 48,000 का कैश आ जाने वाला है। तो यहाँ पे जब है ना रियलाइज होता है कोई भी एसेट, तो हम है ना बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक बनाया हमने, बैंक अकाउंट बनाया, कैश एट बैंक दिया इसलिए बैंक अकाउंट बनाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके हम इस अमाउंट को जो जॉइंट लाइफ का 30,000 प्लस 48,000 आफ्टर डिस्काउंट जो डिटेल्स का है, तो वो टोटल 78,000 हमको बाय बैंक करके रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और फिर उसको बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होता है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो वहां पे हमको टू रियलाइजेशन करके 78,000 रिकॉर्ड करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून ने है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है, 26,000 का अमाउंट दिया है और मून ने 24,000 में लिया है। मतलब है ना यहाँ पे मून के अकाउंट में भी ये इफेक्ट जाने वाला है और रियलाइजेशन में जाने वाला है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड में हम इसको लिखने वाले हैं टू मून्स कैपिटल अकाउंट करके 24,000। तो जो भी है ना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाने वाला है। और फिर जो है ना 24,000 को हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मून के कॉलम के अंडर में हमको रिकॉर्ड करना होगा, क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके। फिर यहाँ पे बोला है कि द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। तो ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ये भी हमको रिकॉर्ड करना होगा, तो ये मतलब पेमेंट करना होगा, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में इसका इफेक्ट आएगा। एक्सपेंडिचर है ना, ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे होता है वैसे रियलाइजेशन अकाउंट है, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं, प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस किसका रियलाइजेशन अकाउंट में फाइंड आउट करते हैं हम, डिसोल्यूशन का, मतलब जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उसका। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं टू बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, और बैंक के क्रेडिट साइड में हमको बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके रिकॉर्ड करना होगा 2,000 का, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट होने वाला है, तो वो 2,000 का पेमेंट हमको दिखाना होगा। फिर दूसरी चीज यहाँ पे आप देखोगे कि क्रेडिटर्स का तो कहानी खत्म हो गई, क्रेडिटर्स तो टेक ओवर कर लिया गया। व्हाट अबाउट द आउटस्टैंडिंग रेंट, ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो कुछ होने वाला है क्या, उसको भी हमको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक सारी बैलेंस शीट के जो आइटम्स क्लियर नहीं होती है, अगर है ना आपका पेमेंट मतलब आपका जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो साइलेंट रहता है, उसके पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसको पेमेंट करना ही है। तो यहाँ पे ये जो 4,000 का बच जाता है ये आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी हमको क्या करना है, इसको भी हमको पेमेंट करके लेना है। तो ये पेमेंट करने के लिए हम इसका जो अमाउंट दिया हुआ है 4,000 का वो हमको क्लियर ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बैंक अकाउंट मतलब यहाँ पे रियलाइजेशन टू बैंक करके हम लिखने वाले हैं। जर्नल एंट्री होती है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक लिखेंगे इसको 4,000 को, और फिर है ना ये 4,000 का इफेक्ट हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी बाय रियलाइजेशन करके हम दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमको इसके इफेक्ट दिखाने होंगे, हमको ये सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है कि आपको क्या प्रिपेयर करने बोला, तो लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म, आपको बुक्स ऑफ द फर्म की बुक में आपको है ना लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो आपको जितने भी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स है, आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट होगा, क्लोज करने के लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, एज वेल एज आपको क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि लास्ट में तो बैंक अकाउंट ही टैली होता है, राइट। तो इस तरीके से हमको ये इनके इफेक्ट दिखाने होंगे। फिर यहाँ पे ये जो बचा है अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का जो ऑटोमेटिकली है ना ये एडजस्ट हो जाने वाला है। ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसको ये फंड होता है, ये रखा जाता है रिजर्व करके। तो ये क्या होता है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड में, फिर इसका जो भी इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे ना प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसके अंदर ये अमाउंट एडजस्ट हो जाने वाला है, क्योंकि ये फंड है, ये है ना किसी को पेमेंट नहीं करना है हमको, ये उनके पास ये फंड रखा हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। तो ये हमको रियलाइजेशन अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाना होता है, इसको हम रिजर्व फंड के जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और इसका जो भी है इफेक्ट ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इस तरीके से ये सारे है ना बैलेंस शीट के हमने देख लिए कि कहाँ क्या होने वाला है, इनको कहाँ पे एंटर करना है हमको, और इनके एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम लायबिलिटी साइड
सबसे पहले जो लायबिलिटीज़ के अंडर में कैपिटल दिया है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे 3 पार्टनर्स है इसीलिए मैंने डबल पेज के यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया ताकि क्लैरिटी रहे सब में। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन रीड करते समय ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर है ना सन एंड स्टार का तो क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज़ के अंडर में है, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे हम, लेकिन है ना मून का हमको डेबिट साइड में करना होगा। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पर हम इनका अमाउंट है जो लिख लेंगे 35,000 एंड सन के कॉलम के अंडर में कितना आएगा 35,000 एंड मून के यहाँ पे आप डैश करोगे एंड स्टार के कॉलम के अंडर में आप लिखोगे 85,000 क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो 85,000 बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। इसके बाद में हम रिजर्व फंड है ना वो पार्टनर्स में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम बाय क्रेडिट साइड में ही क्रेडिट करते हैं हम रिजर्व फंड को। तो बाय रिजर्व फंड अकाउंट और फिर इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 का उसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिजर्व फंड इज इक्वल्स टू 15,000 और आपको डिवाइड बाय करना होगा। यहाँ पे पहले आपको किसका सन का निकालना है, तो सन का 15,000 मल्टीप्लाई बाय इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का है, तो दैट इज़ इसका मतलब होता है 5/10, 3/10 एंड 2/10 इस तरीके से हमको लेना होता है। तो हम मल्टीप्लाई बाय 5/10 करेंगे यहाँ पे, तो 0 गॉट कैंसिल विद 0। तो यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 7,500 आएगा। फिर यहाँ पे मून के लिए मून का रेशियो है 3/10, तो आपको वापस 3/10 कैलकुलेट करना है। तो आप 3/10 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 इज इक्वल्स टू आप 0 गॉट कैंसिल विद 0, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 4500 एंड फिर यहाँ पे स्टार का उसका 2 हिस्सा है, तो आप 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो क्योंकि अब आपको पता है कि 10वां हिस्सा 15,000 का 10th पार्ट है वो 1500 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3000 आ जाएगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप मल्टीप्लाई बाय 2/10 करके भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अमाउंट अब हम रिजर्व फंड का रिकॉर्ड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो इनके कॉलम्स के अंडर में 7,500 देन 4,500 एंड यहाँ पर हम 3,000 रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो हमें क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है, लायबिलिटीज करके हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स जो अमाउंट दिया है वो लिखना है हमको जॉइंट लाइफ। तो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिया है 26,000, ये ऊपर नीचे हो जाने पे एंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए सारी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, कभी भी फंड है ना पॉलिसी फंड वो आपका लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, तो 30,000 और पॉलिसी होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो एसेट्स के अंडर में आती है। तो यहाँ पे फंड मतलब ये एक तरीके से रिजर्व रख लिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए, फंड का रिजर्व रख लिया। देन आउटस्टैंडिंग रेंट, लेकिन ये वाला जो रिजर्व होता है ना फंड वाला रिजर्व, ये हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही रहने देते हो, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, इसका कोई रीपेमेंट वगैरह भी नहीं होता है। यहाँ पे 4,000 रिकॉर्ड करेंगे, टोटल करेंगे तो यहाँ पे 60,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो इसके बाद में एसेट्स के अंडर में हमको एसेट्स को सारे के सारे एसेट्स हमको बुक वैल्यू पे एक्सेप्ट हमको कैश को छोड़कर, राइट। तो यहाँ पर हम 2 सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे, और हम क्या करेंगे
वन बाय वन हम फर्नीचर का जो अमाउंट दिया 20,000, देन गुडविल, ये सारे के सारे बुक वैल्यू बैलेंस शीट वाली अमाउंट ही हम लेते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसका अमाउंट जो दिया है 30,000 रिकॉर्ड कर लेना है। देन सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे 60,000 है। देन नेक्स्ट जो है स्टॉक बस यहीं तक आएगा। कैश एट बैंक एंड जो मून का कैपिटल वो नहीं आएगा। इन सब का सम अप करेंगे, टोटल करेंगे तो 1,45,000 आपको रिकॉर्ड करना है। इस तरीके से आप टोटल करोगे तो 1,45,000 आएगा। फिर अब हमको कैश एट बैंक, हमने बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक इसलिए बैंक अकाउंट बनाया, तो बैंक अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है ऑलवेज ही। आपने कैश एंड बैंक अकाउंट है ना बनाना आपने ना 11th स्टैंडर्ड में सीखा भी है। तो डेबिट साइड में रिसिप्ट्स हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, बैंक अकाउंट में, और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए मैं इधर लिख देती हूँ। तो रिसिप्ट्स है मतलब ये बैलेंस है, बैंक में बैलेंस है तो आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वैसे भी एसेट्स के अंडर में है इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 40,000 का अमाउंट। देन मून का दिया है 10,000, तो ये एसेट्स के अंडर में है मतलब डेबिट साइड में, इसीलिए हम पार्टनर्स कैपिटल के भी डेबिट साइड में इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मून के कॉलम के अंडर में 10,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब उसका डेबिट बैलेंस आया। ठीक है, तो इस तरीके से 10,000 हमने लिख लिया। अब हम इनके टर्म्स पे आएंगे, जो टर्म्स दिए हुए हैं। तो टर्म्स में सबसे पहले फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय बोला, और किसने टेक ओवर किया है तो वो सन ने टेक ओवर किया है। तो हम सन के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल मतलब यहाँ पे कौन टेक ओवर कर रहा है, यहाँ पर सन टेक ओवर कर रहा है। तो सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, बिकॉज हु इज रिसीविंग, कौन रिसीव कर रहा है इसको, एसेट्स को कौन टेक ओवर कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, तो सन रिसीव कर रहा है। तो सन पर्सनल अकाउंट होता है, तो सन ने टेक ओवर किया, और पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, तो हमको उसको डेबिट करना है टू रियलाइजेशन। हम रियलाइजेशन अकाउंट से उसको हटा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे ये रियलाइजेशन में ये क्या होता है, एक्सपेंसेस हो गया, ये एक तरीके से हटा रहे हैं मतलब एक्सपेंसेस। तो इसको हम फिर क्रेडिट साइड में, मतलब ये हम इसको टेक ओवर कर रहा है पार्टनर, तो इसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में कि ये पार्टनर को हमने दे दिया है करके। तो यहाँ से फर्नीचर हट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके कॉलम के अंदर में पहले हमको यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, फिर अमाउंट हम यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम बाय सन्स कैपिटल अकाउंट, तो इस तरीके से वो क्या होगा ना, उसने टेक ओवर कर लिया तो वो फर्म को इनको पैसा कम देना पड़ेगा, मतलब सन को है ना जो उसका कैपिटल रिफंड करना है उसमें वो ऑटो एडजस्ट हो जाने वाला है, राइट। तो इसीलिए इसकी क्रेडिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। फर्नीचर एंड स्टॉक को टेकन ओवर लिख लेंगे नॉलेज के लिए, ये टेकन ओवर की एंट्री है, सन ने टेक ओवर किया है, मतलब फर्नीचर कितने में 35,000 में एंड 28,000 में स्टॉक टेक ओवर किया। दोनों को सम अप करेंगे तो 63,000 आएगा। अभी ये 63,000 हम सन के कैपिटल के यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सन के कैपिटल में डेबिट साइड में हम इसका बैलेंस कम हो जाने वाला है अब, ठीक है। तो 63,000 रिकॉर्ड कर ले, मतलब इसने ऑलरेडी एसेट्स टेकन ओवर, आप इधर लिख सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में हमको नेक्स्ट क्या करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दिया, मतलब उसको एनकैश कर लिया गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम ही हो गया ना एक तरीके से,
टेक ओवर किया उसने, तो वो भी एक तरीके से इनकम हो गया। अब उनको है ना सन को देना नहीं है, पैसा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका कैपिटल 63,000 से। तो ये उसने एसेट ले लिया तो उसका फर्म का फ़ायदा ही हो गया एक तरीके से, उसमें उसी में सेटलमेंट हो गया उसका। अब यहाँ पे हम बाय बैंक अकाउंट करके जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हुई है, मतलब उसको जैसे है ना एनकैश कर लिया है, पैसे की ज़रूरत पड़ने पर कंपनी से एनकैश करके ले लिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एंड डेटर्स दोनों सरेंडर हो गए हैं। डेटर्स 20% पे, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पूरा अमाउंट तो जो 30,000 दिखाई दे रहा वो यहाँ पे हम 30,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। और डेटर्स का क्या बोले 20% डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करेंगे, कितने परसेंट डिस्काउंट पे बोला है 20%, तो 60,000 का जब आप 20% निकालोगे, मतलब 20% मतलब 20/100, तो 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस, तो कितना हुआ 6 2 ज़ा 12 होता है, एंड ये 3 zeros एज इट इज़ आप लिख लोगे तो 12,000। अब आप 60,000 माइनस 12,000 करोगे तो एक्चुअल में 12,000 आप करोगे तो 48,000 आएगा। उतना ही है ना क्या हुआ, रियलाइज्ड हुआ, ये रियलाइज्ड वैल्यू हुई, फुल सेटलमेंट हो गया डेटर्स के अमाउंट का, तो 48,000 हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में हम 48,000 क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो टोटल 78,000 का बैंक अकाउंट में हमको दिखाना है। तो बैंक अकाउंट में ये अब ये यहाँ पे बैंक लिखा है हमने, तो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट इसकी जर्नल एंट्री होती है। तो ये अब बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, यहाँ पे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखेंगे। एसेट्स रियलाइज्ड हुए, मतलब एसेट्स रियलाइज्ड, यहाँ पे 78,000 हम 78,000 से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो बोला है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून, तो आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स को यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंटर कर दिया था, राइट, क्रेडिट साइड में एंटर किया था। पहले हमको यही रूल है कि हमको क्रेडिट साइड में उनको एंटर करना होता है। अब उसका सेटलमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे अब हम क्रॉस साइड में डेबिट साइड में उसका सेटलमेंट करेंगे। तो यहाँ पे टेकन ओवर किसने किया है, तो यहाँ पे मून्स कैपिटल अकाउंट, मून्स कैपिटल अकाउंट करके हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और इसका जो अमाउंट है क्रेडिटर्स का वो 24,000 हमको रिकॉर्ड कर लेना है। और फिर हमको इसके लिए लिखना होगा आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स टेकन ओवर, सन्ड्री क्रेडिटर्स टेकन ओवर मतलब मून ने टेक ओवर किया सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो 24,000 को अब हमको क्या करना है, क्रेडिट साइड, इसके क्रेडिट साइड में हम ये जो इसके कैपिटल, मतलब इसका जब कैपिटल रिफंड की बात आएगी तो उसको ज़्यादा कैपिटल मिलना चाहिए, राइट। तो हम इसके कैपिटल साइड में, मतलब क्रेडिट साइड के कैपिटल में बाय, क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके रिकॉर्ड करेंगे। उसने जिम्मेदारी ले ली ना, तो मतलब उसका इंक्रीज होना चाहिए कैपिटल में। उसको जब रिटर्न दिया जाएगा, रिफंड दिया जाएगा तो उसको ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि वो सेटल कर रहा है अमाउंट को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का वादा कर रहा है। तो क्रेडिटर्स टेकन ओवर, यहाँ पे उसकी कॉलम के अंडर में, मून के कॉलम के अंडर में 24,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात की है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट की कुछ बात नहीं की है, तो क्या आउटस्टैंडिंग का पेमेंट नहीं होगा क्या, वो भी होना चाहिए, राइट। भले नहीं बोला है, जैसे मैंने आपको बोला है कि जब भी है ना लायबिलिटीज़, जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती है वो पेमेंट की बात नहीं की होती है, तो भी अगर वो दिखाई दे रही है लायबिलिटीज़ के अंडर में है तो हमको उसको पूरा पेमेंट करना है फिर। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, उसको लेके साइलेंट है क्वेश्चन। तो मतलब हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके उसका पेमेंट होगा, आउटस्टैंडिंग उसका भी पेमेंट होगा। तो हम टू बैंक अकाउंट करके आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 प्लस ये जो रियलाइजेशन है उसका कंबाइन आप एंट्री दिखा सकते हो। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आपको पेमेंट करना है, तो ये एक्सपेंसेस है करके आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आते जाएगा, हैबिट हो जाएगी। यहाँ पे 6,000
टोटल आ गया, ठीक है। और अब इसको क्या करना है आपको, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में, मतलब पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड में आपको बाय रियलाइजेशन करके, जर्नल एंट्री भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस कर रहे हैं हम, तो हम बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन करके पेमेंट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके इसको रिकॉर्ड करेंगे 6000 का अमाउंट। इस तरीके से हमको करना है। अब ये सारे के सारे हमने एडजस्टमेंट वगैरह जो टर्म्स से वो रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। सबसे पहले रियलाइजेशन, भले है ना पार्टनर्स कैपिटल मैंने ऊपर बनाया, लेकिन पहला स्टेप आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे, आप जब यहाँ पे टोटल करोगे तो आप देखो क्या आता है अमाउंट, 000 और 5 + 4 9, 9 + 6 कितना होता है 15, कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7 and 1,75,000। और जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आपको टोटल यहाँ पे 2,01,000 आएगा। तो मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस होना मतलब प्रॉफिट होना। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, फर्म बंद हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है फर्म को। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और ये डिफरेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट होता है। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस मतलब रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो 0 0 0 एंड 11 - 5 किया तो 6 आएगा, फिर 9 - 7 करोगे तो 2 आएगा, तो 26,000। 1 - 1 तो 1 होता है। तो यहाँ पे 26,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए आप लिखोगे किसको जाएगा ये प्रॉफिट, तो पार्टनर्स को जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके लिए आप क्या लिखोगे, सन मून एंड किसको ट्रांसफ़र करने वाले हम, स्टार को। और उनका रेशियो तो आपको पता है 5:3:2 का दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ होता है, क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो प्रॉफिट 26,000 का, तो सन का हिस्सा कितना होगा, सन का 26,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 करना है, तो 0 कट कैंसिल विद 0, तो 2600 मल्टीप्लाई बाय आप 5 करेंगे तो कितना आएगा 13,000। तो 2 0 लिए, 5 6 = 30, 0 कैरी ओवर 3, 5 2 = 10 and 3 13, तो 13,000 आया। और उसी तरीके से आपको मून के लिए, तो मून का होगा, आप चाहिए तो 2600 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हो, क्योंकि आपने 10th पार्ट निकाला। 10th पार्ट निकालने पे 2600 मिलता है आपको, मतलब 26,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2600 आया। 26,000 को डिवाइड किया 10 से तो 2600 आया। तो ये 10वां पार्ट 2600 है, मतलब 1 पार्ट हुआ 2600, मल्टीप्लाई बाय आप 3 पार्ट करोगे यहाँ पे तो 7800 आ जाएगा। और उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई बाय किसके लिए, जो आपका नेक्स्ट जो लास्ट पार्टनर है वो स्टार, तो स्टार के लिए आप 2600 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको यहाँ पर 5200 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो तीनों का प्रॉफिट आपको मिल गया। अब आपको उनको कैपिटल अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे इनर कॉलम में 13,000 एंड 7,800 एंड 5,200, और इसको अभी ट्रांसफ़र कर देंगे TRFD टू कैपिटल। हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में। TRFD मतलब ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में फिर ये बेनिफिट है, फ़ायदा है, इनकम है, तो क्रेडिट साइड में बाय ये रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे आप, और इनके कॉलम के अंडर में 13,000, 7,800 एंड 5,200 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। और अब जब बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपको बैंक के थ्रू एडजस्ट करना है। ये डिसॉल्यूशन है, फर्म बंद हो रही है,
तो आपको बैलेंस कैरी डाउन करके नहीं करते। यूजुअली हम बैलेंस कैरी डाउन करते थे और बैलेंस शीट में फॉरवर्ड करते थे। अब तो बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बिजनेस ही बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट थोड़ा ना बनानी है हमको, राइट। बिजनेस तो वाइंड अप हो रहा है। तो आप जब टोटल करोगे, सम अप करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पर आप पेंसिल से करके देख लोगे तो इसका बैलेंस 0 0 5 एंड 7 + 5 12 12 + 3 कितना होता है 15, कैरी ओवर 1 1 + 3 4 4 + 1 5, तो 5500 आता है, 55,500 आता है, 55,500। और यहाँ पे आपका 63,000 आ रहा है सन का। तो आपको क्या करना है, ये 63,000 को पहले लिख लेना है। आपको डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब सन के कॉलम में डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब सन को बैंक के लिए पैसा, मतलब फर्म के लिए पैसा लाना पड़ेगा, उसका कैपिटल कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे 63,000, क्योंकि उसने एसेट्स ज़्यादा ले गया, देखो एसेट्स ज़्यादा अमाउंट का ले गया, तो उसके अगेंस्ट उसका कैपिटल कम ही है ना। तो 63,000 आप इधर भी लिखोगे और ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा यहाँ पर 0 0, यहाँ पे 10 - 5 5 हो जाएगा, 12 - 5 किया तो 7 हो जाएगा। तो 7,500 का बैलेंसिंग फिगर है। ये आपको बाय बैंक करके लिखना है। क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट में जाएगा और ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में दिख रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में ये पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है सन के कॉलम में ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो इसको हम बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में टू सन्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। मतलब ये अमाउंट है ना सन ने लाया है, बैंक ने रिसीव किया। तो यहाँ पे 7,500 ये डेफिसिट हुआ, उसका क्या हुआ, ये डेफिसिट हुआ उसके बैलेंस में, ये डेफिसिट है। तो ये डेफिसिट है ना, ये उसको लाना पड़ेगा, डेफिसिट उसके कैपिटल में जो डेफिसिट है वो इसको लाना पड़ेगा। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो अमाउंट है 24,000 और यहाँ पे तो 10,000 है, तो मतलब ज़्यादा ही दिखाई, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो आप क्रेडिट साइड का जब टोटल करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 36,300 आपको आएगा। और इस कॉलम को भी टोटल सम अप करोगे तो 93,200 आएगा। तो ये दोनों बैलेंस आपको डेबिट साइड में पहले टोटल कॉलम के यहाँ लिख लेना है। यहाँ पे हम टोटल कॉलम के यहाँ पे 36,300 मून के अंडर रिकॉर्ड करेंगे एंड 93,200 स्टार के अंडर में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे है ना जो क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, मतलब इन लोगों को है ना फर्म से पैसा मिलने वाला है। 36,300 माइनस 10,000 करोगे तो 26,300 आएगा एंड ये 93,200 का बैलेंसिंग फिगर रह रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये टू बैंक करके, मतलब ये फर्म इनको पेमेंट करेगी, रीपेमेंट करेगी। तो ये सरप्लस है इनका सरप्लस कैपिटल है। तो सरप्लस कैपिटल अब इनको बैंक के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपको बैंक अकाउंट के अब कहाँ जाएगा, ये डेबिट साइड में टू बैंक करके लिखा है। तो बैंक अकाउंट में बाय यहाँ पे बाय मून्स, ये सन के तो नहीं है, बाय मून्स कैपिटल एंड बाय स्टार्स कैपिटल लिखोगे। तो यहाँ पे हम बाय मून्स कैपिटल अकाउंट 26,300 एंड बाय स्टार्स कैपिटल अकाउंट 93,200। अब आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका टैली होना चाहिए, मतलब आप सम अप करोगे, टोटल करोगे तो दोनों साइड आपके, जैसे बैलेंस शीट कैसे आप टैली करते थे उसी तरीके से यहाँ पे अब आपका बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। आप सम अप करोगे तो 0 0 5 8 + 7 कितना होता है 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 7 12, तो 1,25,500। इस साइड में भी क्रेडिट साइड में भी 0 0 3 + 2 5 देन 6 + 6 12 12 + 3 15 15 का 5 कैरी ओवर 1 1 + 3 1 + 2 3 3 + 9 12, तो 1,25,500। तो इस तरीके से आपका सम टैली हो गया, मतलब आपने बराबर से सम को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये सम करना है। आई होप आपको मेथड समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट इट। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, पर्टिकुलर डाउट जो आपको चाहिए कि मैं क्लियर करके दूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।